लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है ना, जैसे ही उनके जीवन में कोई कुछ घटना घटित होती है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उनके पास सीधा कोई कारण नहीं है। भगवान दोषी है, एयरलाइन दोषी है, सरकार दोषी है। चलो मान लो सरकार दोषी है, सरकार के साथ यहाँ पर तो टोटल 140 करोड़ लोग हैं, यही 250 लोग क्यों मरे? आज सोचने की है ना, कुछ तो हुआ होगा। मैं देखती हूँ पास्ट लाइफ, और मेरी कुछ पास्ट लाइफ कर्म है जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में दुख मिल रहा है। तो हम वो पास्ट लाइफ में जाके रीसेट कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। देखो, रीसेट तो आपको आज ही करना पड़ेगा, इस जीवन में ही करना पड़ेगा। वहां तो आप जान रहे हो, समझ रहे हो इस व्यक्ति के साथ मेरा कर्मा ऐसा है, ये मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे इसके साथ कर्मा ये है। रीसेट तो आपको अभी भी करना ही पड़ेगा ना, तो झेलना तो पड़ेगा ना जैसे भी। मतलब मेरा पूछने का मतलब है, जैसे वहां से हमें सॉल्यूशन मिलता है या हम अपने आप उस सॉल्यूशन को ढूंढते हैं? नहीं, सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा कि ये ऐसा मतलब ये समझ में आ गया ना। देखो, आप इतना समझो ना, जब आपको ये पता चल गया मेरी मिस्टेक क्या है, इतने तो हम बेवकूफ नहीं है कि सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्यों और जाना पड़ेगा। इट जस्ट ए लर्निंग, जस्ट ए लर्निंग। और इतनी प्रैक्टिकल बात है कि इसमें कोई दूसरी बात वो करने मतलब दूसरा कोई और वे आउट नहीं है ना। लर्निंग क्या है? डॉक्टर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, सीधी सीधी लर्निंग समझ में आ गई ना कि मैंने गलती कहाँ करी थी। अब वो अपने आप ही करेगा इस बात को, तो उपाय उसके साथ ही समझ में आने लगता है। लेकिन जैसे अभी आपने बहू की बात बताई, तो क्या एक सॉरी बोल देने से वो कर्मा कट जाएगा? नहीं, बात सॉरी की नहीं है। देखो, यह आत्मा गुस्से से भरी पड़ी है क्योंकि तुमने बहुत तकलीफ दी थी उसे। हाँ, मैं तभी अब यहाँ पर खाली सॉरी की नहीं होती, अब ये सॉरी भी लंबे समय तक करना पड़ेगा। इसको हम एक प्रेयर के रूप में बोलते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर। अच्छा, 4 लाइन की प्रेयर होती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये उनकी सोल के प्रति आप बार बार इंटेंशन डालो कि तुम्हारी मेरे प्रति जो नफरत है ना वो खत्म हो जाए। दूसरी बात, आप भगवान से प्रार्थना भी करते हो कि भाई चलो मैं नहीं कर सकता, मेरे भोले बाबा मुझ पर कृपा करें कि मैं आपका नाम का जाप करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भाई इसके मन में मेरे प्रति नफरत खत्म करो। अच्छा। तो आप इंटेंशन भेजते हो, अपने भाव भेजते हो, बार बार माफी 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 माफी। अभी तक क्या था ना, उसने आपको देखकर एक ही चीज डाली थी, नफरत नफरत नफरत, बदला 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 बदला। अब बदला एक आग की तरह से है, उस आग के ऊपर आप अगर घी डालोगे तो और बढ़ेगा और पानी डालोगे तो घटेगा। तो पानी क्या है यहाँ पर, धीरे धीरे करके शांत होगी। जब आप माफी प्रार्थना करते हो तो धीरे धीरे करके शांति मिलती है। फिर आप व्यवहारिक रूप में भी ऐसा करो, जैसे अभी है कि ये गुस्से से भरा, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू वैसी, सबके आगे उसकी पोल खोल, मतलब एक तरीके से उसके बारे में बुराई किए जा रहा है। जब समझ में आया कि मेरी मिस्टेक कहाँ पर है, मैंने भी इसको ऐसे तकलीफ दी थी, अब कम से कम ये बुरा नहीं बिहेव करेगा। इंटेंशन पॉजिटिव रख के जब बात करेगा तो चीजें वहां भी बदलनी शुरू हो जाएंगी। समझने की बात है ना कि आप कहां से चेंज होने के लिए। तो कर्म एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। मैं आपको कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूं, मैं आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई आपको एक सच्चाई बता रहा हूं जो हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये पता लगता है कि इस कारण से, क्योंकि जब आप कर्म देखते हो तो आपको बहुत सारे फैक्ट खुद में समझ में आते हैं। अच्छा, तभी मैं कहूँ आप ऐसे रियलाइज करते हो कि इस बंदे को देख के मुझे ऐसा क्यों फील होता है, या ऐसा क्यों लगता है, या ये क्यों होता है। बहुत सी बातें आपके सपनों में होती हैं, बहुत सी बातें ऐसी समझ में आती हैं। एक लेडी जो है हमारे पास आई, उसने कहा कि मुझे ना ऐसे हाथों में यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे मेरे हाथों पे ना ऐसे आरी लग रही है, कट रहे हैं मेरे हाथ यहाँ से, और उसके स्किन पे भी ऐसे पैचेस पड़े होते हैं, यहाँ पे ऐसे लगता है ऐसे कट पड़े हों, और सारे शरीर जैसा पेन करता है, ऐसा दुखता है, और संघर्ष पैसे का ऐसा कि पूछो मत। अपना घर बार सब बिक चुका है, बुरी तरह से वो लेडी बड़े टॉर्चर में थी। हमने देखा कि लास्ट बर्थ में ये लेडी गोवा में किसी जगह पर, जो ये भिखारी है ना, भिखारी का एक रैकेट चलाती थी। वो बंदों को पकड़ा जो गरीब से टाइप के लोग आज तुम्हारे को नौकरी देते हैं, इस टाइप का कह के उनको ले गए साइड में, उनको जाके उनके हाथ पैर कटवा देती थी। तो हमने देखा कि वो काट दो उसके, ऐसे काट दो, ऐसे मतलब गुस्से में शी इज शाउटिंग, कर दो उसके हाथ पैर काट दो। और वो बंदा खड़ा हुआ, उसके हाथ काट के उसको भिखारी बना दिया उसको। वो बेचारा भीख मांग रहा है, सारा जीवन वो भिक्षा मांगते हुए उसकी बीती है। वहां पर कितना दर्द हुआ होगा। वो सारे दर्द का कारण कौन थी? यही लेडी थी। और उस जीवन में ये पूरा रैकेट चलाती थी, इस जीवन में लिटरली भीख मांगने वाली हालत है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। उसने यही बातें कहा कि वैसे लग रहा है जैसे मैं भीख मांगने के लिए बनी, मुझे ऐसा लगता है, और मुझे बार बार दिखता है मेरे हाथों पे कोई जो है ना आरी चला रहा है, कोई तेज धार चाकू से मेरे हाथों को काट रहा है। उसने दिखाया ऐसे हाथ पे स्क्रैचेस लगे होते थे। पता नहीं कैसा अजीब सा खेल, मतलब आज के टाइम में देखे तो आप कोई डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ऐसे कट क्यों लगे हुए हैं हाथ के ऊपर। तो लगे कोई भूत प्रेत का साया है। हाँ, मतलब कोई कुछ भी मान सकता था, लेकिन वो फील करती, सपना आता था बार बार जैसे मेरे हाथों पैरों को कोई काट रहा है, और पैर भी ऐसे ही सेम, और यही करती थी वो। ऐसे कई उसने कहा कि कुछ 35 से ज्यादा लोगों को उसने अपाहिज बनाकर उनसे भीख मंगवाती थी। अब देखो, प्रकृति छोड़ेगी क्या? हमें लगता है जब हिसाब किताब, आज आप किसी व्यक्ति के दुख को देखकर, आज आपकी दयनीय हालत देखकर आपको समझ में आया कि यार कितना इंसान, भगवान, अब ये भगवान के सामने भी पहुंच जाए तो क्या माफ कर दी जाएगी? नहीं,
कोई माफी नहीं है यहाँ पर, कोई माफी नहीं है, इस सिंपल चीज की होनी भी नहीं चाहिए। नहीं होनी तो चाहिए, ये मत कहो, होनी नहीं जरूर मतलब चाहिए। एटलीस्ट एक बार पनिशमेंट मिलनी चाहिए हाँ, और समझ पनिशमेंट आना जरूर चाहिए मिलनी चाहिए। कि भाई क्या किया है। परमात्मा किसी को भी छोटे से छोटा कर्म, बड़े से बड़ा कर्म, अभी कुछ दिन पहले का ही हमने देखा किसी का, कोई 4-5 दिन हुआ इस बात को, वो बंदा जो है बोलता है कि मेरे को काम का ना क्रेडिट नहीं मिलता, मैं ऑफिस में काम मैं कर दूं, मेरा बॉस कोई कभी ये कभी वो, सब अपने मेरे नाम पे ना, मतलब दुकान इन सबकी चल रही है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, हार्डवर्क सबसे ज्यादा मैं कर रहा हूँ, क्रेडिट कोई और ले रहा है। आप में के आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, इनको भी कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ, जरूर ऐसे बहुत से लोगों को तकलीफें होती हैं। आपके पास इतनी सारी चीजें होंगी ना कि लोगों के सवाल भी तो आएंगे ना कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है तो क्या मैंने क्या किया होगा। मैं उन सारी क्वेश्चंस को लेने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद कहीं ना कहीं समझ आ सके कि कर्मा कितना इंपॉर्टेंट, कितनी बड़ी चीज है। अब मेरे काम का क्रेडिट नहीं मिलता, मेरे जीवन में हमेशा ऐसा लॉस सा बना रहता है, हमेशा क्रेडिट कोई और ले जाता है। अब ये देखो, पिछले जीवन में हमने देखा कि इस बंदा जो है कोलकाता में 1938 में कुछ दिखाया गया कि ये बंदा कोलकाता में किसी प्रेस चल रही है और प्रेस में सीनियर एडिटर है ये जी। और जो भी इसके जो साथ जो लोग जुड़े हुए हैं एडिटिंग जो करते हैं, जो खबरें छाप के लाते हैं, सब अपने नाम से छापता है, लेता बनाने वाला कोई और, करने वाला मेहनत कोई और कर रहा है, इस सब को लेके नाम अपना ठाकता है क्योंकि मेरा नाम चलना चाहिए। और जो व्यक्ति भी इससे थोड़ा सीनियर बनने की कोशिश करता है, जिसका काम बहुत अच्छा लगता है, उसको सप्रेस करने के लिए हर हरकत करता है जो भी उससे बन पड़ती है कि ये बंदा मेरे से ऊपर ना चढ़ा जाए, है ना। अपना ईगो इश्यूज है, मेरा ईगो बना रहे, और उस चक्कर में वो सबको सप्रेस करता चला जाता है, तकलीफ देता है जी। अब देखो, प्रकृति छोड़ेगी क्या किसी को? अब अपना हिसाब किताब ले रही है। अब इस जीवन में वही प्रोग्रेस नहीं मिलकर देती। तुमने जितने लोगों को दबाया, क्रेडिट लिया, अब क्रेडिट दे रहे हो तुम उसी का। कब खिताब खत्म होगा? जब ये बंदा सुधर जाएगा। अब या तो भगवान को दोष देता रहे, हे प्रभु मेरे जीवन में ये ऐसा क्यों है। अब ये चीज को आप शनि के हिसाब से देखोगे ना, जब एस्ट्रोलॉजर को दिखाओगे तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेंगे? तुम्हारा शनि खराब है, टेढ़ी दृष्टि से देख रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए तुम्हारा उस शनि की वजह से तुम्हारे साथ हो रहा है। मैं इसी बात को, शनि इज इक्वल टू कर्मा, सीधी सीधी सी बात है ना। तो आप किसी चीज से कोरिलेट कर पाओ ज्यादा इजीली। देखो, शनिदेव को मुझसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, पूरी दुनिया में मैं ही बचाऊं कि मेरे साथ दुश्मनी है? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ हमारे कर्मों से दुश्मनी है। तो इसको समझा जाएगा ना तो मैं कोरिलेट कर पाऊंगा। अभी कर्म मेरे लिए बिल्कुल एक बेस प्रिंसिपल है। मैं आज नहीं समझूंगा तो फिर वही गलतियां बार बार करता रहूंगा। अभी हमारे आसपास में देखो कितने से एक लोग बैठे अभी भी पाप किए जा रहे हैं ना। कभी तो अवेकनिंग होगी ना। अवेकनिंग का मतलब है मैं जागृत हो गया, मैं जाग उठा अपने कर्मों के प्रति। और कभी कभी इंसान बहुत थप्पड़ खा के कुदरत की मार पड़ते हैं, तभी समझ में आता है। तो जो अननोइंगली हमसे पाप हो रहे हैं उसकी भी पनिशमेंट मिलेगी? पनिशमेंट तो हर चीज की। आप ही देखो, अननोइंगली मैं किसी की मर्डर कर दूं, और मैं मर्डर तो एक बहुत बड़ी चीज। इवन अननोइंगली मैं किसी के पैसे चुरा लूं, अननोइंगली मैं किसी को कुछ भी गाली दे दूं, अपमान कर दूं, वो मेरे को पता ही नहीं था। अननोइंगली मैंने किसी के कोई साइड में खड़ा होता उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, सब वो चींटी मार दी हमने, मच्छर मार दिया। तो नहीं, बहुत छोटे कर्मों का देखो, इसका ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा वो डिजास्टर मिलेगा। चींटी काट दी कभी पैन में, छोटी मोटी हल्का फुल्का पेन हुआ, खत्म हो गया, इतनी बड़ी बात नहीं है। हर एक जान की कीमत है ना। जैसे अब अभी हर एक व्यक्ति के, इंसान की अपना एक वे है, ऐसे ही सबके एक जान की एक कीमत है, उसके हिसाब से उसको दंड मिलता है। अच्छा, कॉन्शियसनेस का लेवल कितना है? एक पत्थर के अंदर भी है तो कॉन्शियसनेस, एक पेड़ के अंदर भी कॉन्शियसनेस है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, उसको उतनी तकलीफ नहीं हो रही। एक इंसान के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस है ना। एक एनिमल में, गाय में तो बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस है। मतलब एनिमल इन जनरल, गाय को तो नॉर्मल एनिमल हम नहीं कह रहे, लेकिन जनरल ये होता है ना, तो कॉन्शियसनेस के लेवल पर डिपेंड करता है। एक सेंसिटिव इंसान को मैं कभी सिर्फ घूर के देख लूं, इस बात में उसको सकता है तकलीफ हो जाए, है ना। बात फर्क है ना, इंसान का फर्क है। तो सेंसिटिविटी के लेवल पर डिफरेंस है, और जो व्यक्ति जिस हिसाब से वो होगा उसी के हिसाब से उसकी सजा भी है कि तुम्हारे इंटेंशन कैसे थे। इंटेंशन के बेस पे सजा होती है। एक व्यक्ति जो है, समझो बॉर्डर पे वो किसी दूसरे को मार रहा है ना, और एक व्यक्ति यहाँ पर कॉमनली किसी का मर्डर कर रहा है सिविल उसमें, तो वहां पर कर रहा है तो उसको इस बात का क्रेडिट मिल रहा है ना। वहां पर वो दुश्मन को मार रहा है तो क्रेडिट मिल रहा है कि इसने इतने दुश्मनों को मारा। यहाँ पर मार रहा है तो डेबिट क्यों हो रहा है? यहाँ पर आ रहा है तो उसको सजा क्यों मिल रही है? इस बात की फर्क है ना दोनों का। इंटेंशन क्या है? वहां पर अपने देश को बचाने का इंटेंशन रख रहे हो, यहाँ पर आप किसी को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन रख रहे हो, तो इंटेंशन के नाम की सजा होती है। ओके, तो सर जैसे आप ये बता रहे हैं, इससे मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ। मेरा बेटा है, जब वो बॉर्न हुआ था हार्डली 3-4 साल का था सर, वो पानी से इतना डरता था कि हम गोवा गए एंड ही वाज 4 ओनली। वो अगर हम उसको बोल रहे हैं गोदी में चल, वो जाता ही नहीं था। वो 4 फुट 5 फुट दूर रहता था। कहते गॉड को किसने कहा इतना पानी देने के लिए, हमें पानी नहीं चाहिए। पूल में नहीं जाता था, मतलब बहुत डरता था। नाउ ही इज 14,
अब उसका थोड़ा डर दूर हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड होगा। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल, वो डेफिनेटली बहुत ही फोबिया था उसको पानी से। तो बिल्कुल डेफिनेटली कुछ गोवा की ही मैं बता रहा हूँ, जो ये आपने बताया ना, सेम अभी हमारे पास एक केस आया था। रोहतक की एक लेडी है, उनकी घर में ना 2 बहनें हैं, एक बड़ी एक छोटी बहन है, मतलब उनके 2 बच्चे हैं। एक छोटी बड़ी बेटी है लगभग 10 साल की, और छोटी बेटी जो है 8 साल की। जी जो बड़ी बेटी है 10 साल की, उसको ब्रेन में पानी भर जाता है, कोई बीमारी का नाम है, जिन ब्रेन में जो जी फ्लूइड है वो भरता है। जी सेम गोवा की आपने बात की, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहां पर जो घटना हुई थी, ये परिवार उस समय वहीं के ही रहता था। ओके। जो अभी ये 4 लोगों का परिवार है, यहाँ पर माता पिता और बच्चे, सेम 4 के 4 लोग पहले वहां रहते थे। अच्छा, पास्ट लाइफ ये में। पास की जो बात है, जी उसमें हमें दिखाई दिया कि जो बड़ी जो छोटी बेटी है ना इनकी, और जो बड़ी बेटी अभी जो है, ये उस पिछले जीवन में भी ये दोनों इस टाइप की सेम बहनें थी। जो बड़ी बेटी थी ना, तो वो पहले बहुत सुंदर थी, और उसके सब उसी के बारे में सेंटर ऑफ अटेंशन वही रहा करती थी। कुछ समय के बाद जब छोटी बेटी होगी, तो लोगों ने उसको ज्यादा अटेंशन देना शुरू कर दिया, वो और ज्यादा सुंदर थी, तो धीरे धीरे सेंटर ऑफ अटेंशन वो बन गई। जी अब इससे बड़ी को बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। भी कल तक जो मैं मतलब सभी की सेंटर पॉइंट हुआ करती थी, अब मेरी जगह पर कोई और आ गया। तो जेलसी क्या होती है? तो जेलसी में उसने एक बार, माता पिता ऐसे ही कहीं बीच पर लेकर गए हुए थे, तो जेलसी में उस बच्ची ने, बड़ी वाली ने, छोटी वाली बच्ची को, जितनी उसकी समझ थी, वो पानी का कोई गड्ढा सा बना हुआ था वहां पर, बीच पर ही बैठे हुए थे, उसका ठीक सिर उसमें दे दिया पानी के अंदर, और उसकी डेथ हो गई। अच्छा। अब देखो, सिर में पानी भरा था, उसके पूरे बॉडी में, ब्रेन में पानी भरा था, और वो मरी थी। इस बार इसके ब्रेन में पानी भरा होता है। नेचर का न्याय देखो ना, हम सोचते हैं कोई व्यक्ति बीमारी के साथ क्यों पैदा हुआ? परमात्मा को कोई दुश्मनी है? एक प्यारी सी सामान्य सी बच्ची को हम देखोगे, देखो बड़ी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची लगती है, कि 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची को इतना ऐसे, इतनी बड़ी उसके ऊपर प्रॉब्लम है कि अब पता नहीं कितना समय जीवित रहेगी, इस तक क्वेश्चन मार्क है। मतलब इतनी छोटी सी बात नहीं है, बात बहुत बड़ी है कि भाई कितना समय जीवित है ये नहीं पता। लाइफ खत्म कर दी तो उसका बात सिर्फ ये ना, प्रकृति किसके लिए दुश्मनी दे रही है? हम किसी को भी कहें, चाहे छोटा है या बड़ा, लोग कहते हैं बचपन में, इतनी छोटी उम्र में कैसे, इसने क्या बिगाड़ा था किसी का? बिगाड़ा है भाई, बिगाड़ा है। केवल आप इसी लाइफ को देखकर सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। जीवन एक बड़ा पीरियड है। आप हजार चीजें ऐसी हैं हमारे जीवन में, जहां आप कहते हो कि जिनके एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास प्रेजेंट लाइफ में। आखिर मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ? मैं अंबानी के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ? या हर बंदा पूछ सकता है, मैं नहीं बीमारियों के साथ पैदा क्यों हुआ? क्यों मेरे साथ शुरू से ये प्रॉब्लम है? तो सवाल का जवाब यही है कि हम एक जीवन को महाजीवन के रूप में देखें। लाइफ इज नॉट ओनली कि जो आपने इस जीवन में भी बताया, थोड़ा पीछे, थोड़ा और पीछे भी, और इसी तरह आगे भी। तो एक महाजीवन है जिसमें हम एक यात्रा पर निकले हैं, लर्निंग के लिए निकले हैं, और उस लर्निंग में हम जब तक अपनी पूरी चीजों को टिक मार्क नहीं कर लेंगे कि हाँ मैंने ये सीख लिया, हाँ मैंने ये सीख लिया, हाँ मैं प्रेम से रहता हूं, कैसी भी स्थिति आए मैं ईमानदारी से का रास्ता नहीं छोड़ता, है ना, लालच दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, जब आप ये लर्निंग ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है नेचर आप पर प्रसन्न होती है। तो जो लोग तरक्की करके ऊंचे ऊंचे बढ़ रहे हैं ना आपसे, डेफिनेटली उन्होंने आपसे ज्यादा लर्निंग ले ली है। ये प्रैक्टिकल बात है। जो व्यक्ति भी आज आपसे ज्यादा कमा रहा है, आपसे ज्यादा स्मार्ट है, आपसे ज्यादा सुंदर है, आपसे ज्यादा किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डेफिनेटली उन्होंने उस फील्ड की, उस चीज की, उस लर्निंग को कंप्लीट कर लिया है। अच्छा। और जो करता चला जाएगा वो उतना उतना बढ़ता चला जाएगा। आज जो टॉप लेवल के लीडर्स बैठे हुए हैं, या जो भी अपने अपने फील्ड के मास्टर बैठे हुए हैं, विराट कोहली जी के बारे में मैंने बताया था, है ना, इनका मैंने एक पास्ट लाइफ में इनका देखा था, क्योंकि लोग कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कि बंदा जो आज इतना ज्यादा, एक तो उनके भक्ति भाव जो है ना, कितना एक सुनने में एकदम से चेंज हुआ, वो कहाँ से आया? किसी ने सवाल किया था कि चेंज ओवर कैसे हुआ, तो मैंने देखा कि चेंज ओवर कोई सडन नहीं है। 13वीं सेंचुरी में इनका एक जन्म जो एक फिलोसोफर के रूप में हुआ था। इंडिया में ही फिलोसोफर के रूप में इनका एक जन्म हुआ था, जहां पर ये बहुत अच्छे मतलब फिलोसफिकल बातें, अद्वैत वेदांत की बातें करते थे, शंकराचार्य जी को फॉलो किया करते थे। अच्छा। और उस समय इन्होंने शंकराचार्य जी के उपदेश थे, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह, इनके ऊपर बहुत चिंतन किया हुआ है। तो खूब इनकी कुछ भाषाओं की टीकाएं भी इन्होंने लिखी थी। फिर इनका एक जन्म जो हुआ था उसी टाइप के एक मतलब एक राजा के रूप में हुआ, राजस्थान में लोकल किंग, छोटे लेवल के किंग थे, लेकिन ये बहुत दान पुण्य में बहुत ज्यादा विश्वास था। इनके दर से कोई खाली ना जाए, ये इनका मेक श्योर किया करते थे। अच्छा। देखो, जो व्यक्ति जिस लेवल पर भी बैठा है और अपनी ड्यूटीज को बाखूबी निभा रहा है, कुदरत के नियमों का पालन कर रहा है, कर्म के ला के हिसाब से दूसरों को दे रहा है ना, जितना देगा मल्टीप्लाई होकर लौट कर आएगा। अब देगा, सुख देगा तो वो लौट के आएगा, दुख देगा तो वो लौट के आएगा। दुख की मैंने आपको इतनी सारी स्टोरी बताई, यहाँ सुख की स्टोरी भी सुनो, है ना। सुख इन्होंने बांटा खूब लोगों को, जो उनसे हो पड़ा, मेरे पास कोई आए और खाली ना जाए। अब देखो प्रिंसिपल क्या है, प्रकृति ने देखो कैसा खेल करा है। जितना पॉपुलर आज ये पर्सन जो हम सोचते किंग कोहली के नाम से, वो किंग आ गया ना, वही किंग जो थे, कि देखो कैसे किंग का नाम उनके साथ जुड़ गया, किंग कोहली। वर्ड क्यों यूज किया था सोचो ना,
तो कहीं ना कहीं से वो सब चीजें कोरिलेट करती हैं कि पर्सन कहाँ से। और एक चीज इनकी, एक और मैंने इनका लाइफ देखा था जिसमें ये इजिप्ट में, कि वहां के राजा के ये एक सलाहकार थे। राजा ने कुछ गलत डिसीजन लिया, मतलब कुछ गलत डिसीजन था जो फोर्स करना चाहता था अपने लोगों के ऊपर, तुम्हें ऐसा करना है, जिससे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था। लड़ गए थे अपने राजा से, मतलब ही फॉट विद हिज ओन किंग। तो वो जो अन्नदाता टाइप का वो तो था कि लेकिन गलत सहन नहीं करूंगा मैं। मेन बात ये कि झूठ का साथ नहीं दूंगा, चाहे तुम मेरे राजा क्यों ना हो। तो दैट इज द पावर। जब आप उस चीज को मेंटेन करते हो, जब आप अपने सच के लिए लड़ते हो, जब लोगों के हक के लिए खड़े होते हो, फिर एक दिन समय आता है जब लोग आपके लिए खड़े होते हैं। आज जहां जा रहे हैं वो एकदम से वो ना, वो जो उनकी हुटिंग होती है उनके नाम पर ना, तो वो जो ये कारण है। एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था कि डू आई लुक लाइक पूजा पाठ वाला बॉय, और इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि अब वो उसी में लीन हो गए हैं, भक्ति, और हाथ में उन्होंने वो जो कृष्णा जी का कुछ होता है चैंटिंग का वो पहना हुआ है। बढ़िया, ये कमाल हुआ है। तो वही पास्ट लाइफ से है। और राइट। तो सर जैसे अब ये थोड़ा सा हम सेलिब्रिटीज पे शिफ्ट हुए हैं, आपने कोहली जी का बताया, ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज हैं जिनका हमें लगता है ऐसे क्या कर्म किए हैं इन्होंने कि भाई इस लाइफ में तो छा रहे हैं दुनिया पे। एक हम अंबानीज ही ले लेते हैं, उसमें 2 ब्रदर्स हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। तो दोनों के कर्मास में ऐसे कुछ आपने देखा है, क्या डिफरेंस है कि सब कुछ सेम होते हुए भी लाइफ अलग अलग जी रहे? मैंने अलग अलग इन दोनों की, अनिल अंबानी का तो मैंने इतना नहीं देखा, प्रत्येक व्यक्ति का। ज्यादातर लोगों ने अंबानी जी का, मतलब मुकेश अंबानी जी का ही पूछा था, तो मैंने उनका जो पास देखा था। मैंने जो बताया ना, देखो बेस प्रिंसिपल वही है वहां पर भी। जब आप दोगे मल्टीप्लाई होकर आएगा। जो भी दोगे, सुख दोगे तो सुख मल्टीप्लाई होगा, दुख दोगे तो दुख मल्टीप्लाई होगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मल्टीप्लाई होकर मिलेगी, और पैसा, धन, ज्ञान, जो चीज दोगे ना वही मल्टीप्लाई होगा। नेचर का रूल है ये, लॉ ऑफ गिविंग। मैंने मोदी जी का भी देखा, मैंने इनका भी देखा, बहुत सारे जो इनकी जो सेलिब्रिटीज, एक बंदा जिस लेवल पर बैठे, मैंने जैसे आपको अभी कोहली जी का बताया, ऐसे ही इनका भी जो देखा था। इनका मैंने 2-3 पहले भी मैंने कई बार जिक्र किया है, मुकेश अंबानी का। इन्होंने वो उस समय में बहुत ज्यादा गरीब थे, करीब 10 जन्म पहले की बात है ये, अब से मुकेश अंबानी को। हाँ, उनके जन्म की पहले 10 पहले की स्टोरी है, जब वो बहुत गरीब थे। और वो किसी मतलब एक बार ऐसी अवस्था थी कि किसी खेत के जो बचे हुए बीज होते हैं, मतलब जब खेत में से फसल चुन लेते हैं, उसके बाद जो थोड़े से बीज दाने बच जाते हैं, तो ये कई दिनों से भूखे थे, किसान से प्रार्थना करके कि मैं थोड़े से ये बीन लूं और इसमें से, तो उसने अलाउ कर दिया। इन्होंने जो बीन के सारा दिन इकट्ठे करे, एक एक दाना दाना इकट्ठा करके, जो बचे हुए दाने से इन्होंने कुछ अपने लिए रोटी बनाई भी, कुछ खा लें पेट भरने के लिए। अब ये 3 रोटी कुछ बनी और ये खाने जा रहे थे, तो इन्होंने, एक व्यक्ति इनके पास आया जो कि कोढ़ी था। अच्छा। और उसने कहा कि आपको तो कहीं ना कहीं से मतलब कुछ मिल जाएगा, मैं तो कोढ़ी हूं, मेरे को तो लोग ऐसे तिरस्कार करके भगा देते हैं, तो मुझे कुछ दे दो खाने को। तो इन्होंने जो वो रोटी थी, इन्होंने एक दिया, फिर दूसरा, तीसरी, तीनों रोटी उसको दे दी। अच्छा। अब बात सोचने की ये थी, हमें ये बोला गया कि देखो इस वक्त इस बंदे की कुल प्रॉपर्टी सिर्फ ये 3 रोटियां थी, कुल प्रॉपर्टी उसने सारी, और सबका सब दे दिया। अपनी पेट की भूख भी उसकी उतनी ही ज्यादा उग्र है, अपने आप को भी था कि पूरा दिन मेहनत करी है, अपनी भूख भी उग्र है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सैक्रिफाइस कर रहा है किसी और के लिए, किसी के सुख के लिए, है ना। बस ये जो चीज है ना, नेचर को यहां पसंद आती है, लॉ ऑफ गिविंग। आपने दिया इतना, आपने क्या दिया, कुल प्रॉपर्टी दे दी अपने किसी और के सुख के लिए। नेचर ने अगली बार इस बंदे को किंग बना दिया। अब कोई गलती है, कोई दुश्मनी है, कोई शनिदेव का अन्याय है, या किसी की कोई अन्याय नहीं है। जो दिया है मल्टीप्लाई आप करके देख लो। मैं जन्नत सबकी बात कर रहा हूं, करके देखो, देकर देखो, जो आप दे रहे हो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। मैं शुरू से, मेरे बचपन में, मैं अपनी पास्ट लाइफ की जर्नी देखता हूं ना, तो अनेक जन्मों में ये देखा कि जो पार्ट में ज्ञान के मामले में इतना होता था कि बस कोई बंदा मेरे पास आए और दुखी ना रह जाए, उसके मैं डाउट क्लियर कर पाऊं, उसका संशय समाधान कर पाऊं, उसके जीवन को सही दिशा दे पाऊं, तो जो बांटा वो मल्टीप्लाई होके मिलता है। ज्ञान के मामले में इतना होता है कि मैं आंख बंद करके किसी टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करूं, मुझे किताबें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। नेचर का चीज है, मैं बता रहा हूं कि जब द्वार खुलने लगते हैं ना, इट जस्ट कीप्स ऑन ओपनिंग। तो आप जो दिया होगा ना, मल्टीप्लाई होगा वो।